एक सीकर ने पूछा है, क्रिटिकल सिचुएशंस या कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय कैसे लें। देखिए, आपकी अंतरात्मा को तो पहले से ही पता रहता है कि क्या निर्णय लेना है। आप पहले से ही जानते रहते हैं हर परिस्थिति में कि आपको क्या निर्णय लेना है। आपकी अंतरात्मा आपको ये बता देती है। ये तो ईश्वर सृष्टि है। ईश्वर सृष्टि में आपकी अंतरात्मा को भी ये पता रहता है कि किस परिस्थिति में क्या डिसीजन लेना है, और परिस्थिति भी आपको बताती रहती है कि क्या डिसीजन आपको लेना है, क्या निर्णय आपको लेना है। और अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप ऐसा कहते हैं कि आपकी अंतरात्मा क्या निर्णय लेती है ये पकड़ नहीं पा रहे हैं आप, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी अंतरात्मा को ये पता है, तो मैं आपको थोड़ा-सा हिंट करूँ अगर, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपकी अंतरात्मा एकदम आखिरी मोमेंट पर इनर गाइड की तरीके से आपको ये बताती है कि नहीं, बाईं तरफ नहीं, दाईं तरफ जाना है। आपने पहले प्लान किया था कि आप बाईं तरफ जाएँगे, लेकिन अंतरात्मा आपकी इनर गाइड की तरीके से आपको ये गाइड करती है, ये दिशा निर्देशन करती है कि आपको दाहिनी तरफ जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप, जब आपको अंदर से लगता है कि कोई इनर गाइड की तरीके से, कोई इंस्टिंक्टिवली आपको ये बता रहा है कि आपको किधर चलना चाहिए, क्या निर्णय लेना है, तो एक्चुअली वही आपकी आत्मा है, वही आपकी अंतरात्मा है। लेकिन आपका ऐसा सोचना भी सही है कि, आपका ये कहना भी सही है कि अंतरात्मा का तो हमें कुछ पता ही नहीं चल पाता। इसका कारण ये है क्योंकि आज की परिस्थिति ऐसी है कि आपका जो ईगो है, वो अंतरात्मा को इतना दबाए हुए है कि आपको ये पता ही नहीं चल पाता कि अंतरात्मा या इनर गाइड किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आपके डिसीजंस को बदलने की आपको हिंट देता है, और उस हिंट को आप पकड़ ही नहीं पाते। तो मान लीजिए कि अगर आप अपने अंतरात्मा के द्वारा या इनर गाइड के द्वारा दिए गए हिंट्स को पकड़ नहीं पाते, तो आपके लिए क्या रास्ता है? फिर आपके लिए एक ही रास्ता है, वो है प्रार्थना, प्रेयर। ईश्वर से प्रेयर करना कि वो आपको ये समझ दे, ये दृष्टि दे कि आप सही निर्णय ले सकें। प्रेयर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप भविष्य में नहीं देख सकते, समग्रता में नहीं देख सकते, टोटलिटी में नहीं देख सकते। आप टोटलिटी में नहीं देख सकते, समग्रता में नहीं देख सकते। इसको सरल भाषा में हम कहते हैं कि आप अपने भविष्य में नहीं देख सकते। आपको नहीं पता है कि आपके निर्णयों का क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है, इसका असेसमेंट नहीं कर पाते। इसी को हम कहते हैं कि आप चूंकि अपने भविष्य को नहीं देख पाते, इसलिए आपको भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत है कि वो आपको ये समझ दे, ये दृष्टि दे कि आप सही निर्णय ले सकें। हिंदू रीति में, सनातन रीति में गायत्री मंत्र बच्चों को काफी कम उम्र में ही सिखाया जाने लग जाता है, और सारे बच्चे ही गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। सभी लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन आप जान करके आश्चर्यचकित होंगे कि गायत्री मंत्र बेसिकली भगवान की प्रार्थना ही है, और ये इस चीज की प्रार्थना है कि भगवान आपको ये दृष्टि दें, ये समझ दें कि आप सही निर्णय कर सकें। तो गायत्री मंत्र वास्तव में सही निर्णय करने का मंत्र है। तो चूंकि आप अपने भविष्य में नहीं देख सकते, भविष्य के प्रति और आप समग्रता में नहीं देख सकते, अपने भविष्य में नहीं देख सकते, इसलिए प्रार्थना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि वो सही निर्णय ले सकें अगर कोई परिस्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है जिसमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। सही निर्णय लेना वास्तव में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप गौर करके देखें तो आप ये पाएंगे कि आपका जीवन कुछ नहीं बल्कि आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की एक श्रृंखला है। तो ये जो सही निर्णय है, भाई निर्णय की श्रृंखला है, लेकिन निर्णय सही भी हो सकते हैं, निर्णय गलत भी हो सकते हैं। तो वास्तव में ये सही निर्णय लेना हमारे लिए इतना ज्यादा आवश्यक क्यों है? सही निर्णय आपके लिए लेना इतना ज्यादा आवश्यक इसलिए है क्योंकि सही निर्णय लेने से आप सही समय पर सही स्थान पर पहुंच जाते हैं। और जब आप सही समय पर सही स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो आपको जो स्टारी इन्फ्लुएंसेस हैं, जो सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंसेस हैं, वो आप रिसीव करने की आपके अंदर क्षमता पैदा हो जाती है। सरल शब्दों में अगर कहें तो भगवान की जो ग्रेस है, वो ग्रेस आपको मिलना शुरू हो जाती, कृपा आपको मिलना शुरू हो जाती। तो जब आप सही निर्णय लेते हैं तो ही आप सही समय पर सही स्थान पर पहुंचते हैं।
और जब सही समय पर सही स्थान पर पहुंचते हैं तो बस आपको स्टारी इन्फ्लुएंसेस मिलना शुरू हो जाते हैं, आपको ग्रेस मिलना शुरू हो जाती है, आपको भगवान की कृपा मिलना शुरू हो जाती है। तो जब आप सही समय पर सही स्थान पर पहुंचते हैं तो वो जो आप जब आपको स्टारी इन्फ्लुएंसेस या कृपा मिलना शुरू हो जाती है तो उससे होता क्या है, उससे आप टेक ऑफ कर पाते हैं। वैसे तो जनरली हम सब सड़क पर चलते रहते हैं लीनियरली, जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, अब आप सड़क पे चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं तो भी आप कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही। लेकिन आपने दाहिनी तरफ मुड़ने का निर्णय लिया और दाहिनी तरफ मुड़ने का अगर आपका निर्णय सही है तो वो निर्णय आपको एयरपोर्ट की तरफ ले जाएगा और वहां एयरपोर्ट से आप टेक ऑफ कर सकते हैं, आप प्लेन से उड़ करके एक दूसरी दुनिया में पहुंच सकते हैं, जो कि पैदल चल के भी आप पहुंच सकते थे, लेकिन पैदल चल करके पहुंचना संभव नहीं था क्योंकि वो इतना ज्यादा समय लेगा कि वो प्रैक्टिकली आपके लिए किसी काम का नहीं है। तो इसलिए सही निर्णय जो है वो आपको टेक ऑफ कराता है। जैसे बचपन में बच्चे खेलते हैं सांप सीढ़ी है या स्नेक लैडर का गेम खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो आगे बढ़ते जाते हैं और जब सही चाल चलते हैं तो उनको एक सीढ़ी मिलती है और वो सीढ़ी उनको और एकदम से ऊपर चढ़ा देती है। तो कुछ ऐसा ही है, सही समय पर सही स्थान पर सही समय पर जब हम सही निर्णय लेकर के पहुंच जाते हैं तो हम टेक ऑफ कर जाते हैं, हमें सीढ़ी मिल जाती है। और अगर हमने गलत निर्णय लिया तो सांप हमको काट लेता है, हम नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर निर्णय सही नहीं ले सके हैं तो भी फाइनली तो कोई निर्णय सही या गलत उतना होता नहीं है। ये भी एक विचार करने वाली बात है कि अगर कोई निर्णय गलत है तो फिर उसको सही किया जा सकता है। जो पहले निर्णय गलत ले लिया गया है उसे आज सही कर लीजिए, आज बदल सकते हैं उसको। और अगर आपको लगता है कि कोई निर्णय ऐसा है जो एक बार ले लेने के बाद दोबारा उसको सही नहीं किया जा सकता और वो निर्णय पूरी तरीके से गलत हो चुका है, तो भी ऐसा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि को तो भगवान चला रहे हैं और आपके थ्रू आप जो निर्णय लेते हैं वो एक्चुअली आपके निर्णय नहीं है, वो तो आपके थ्रू भगवान निर्णय लेते हैं। हो सकता है कि आपने जो निर्णय लिया हो उसको आप गलत समझ रहे हो, अपनी बुद्धि से आप गलत समझ रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो कभी भी निर्णय गलत नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि आपके द्वारा जितने भी लिए गए निर्णय हैं वो सारे निर्णय चूंकि सृष्टिकर्ता के द्वारा लिए गए हैं, वो इसलिए वो सब इंटेलिजेंट निर्णय ही हैं और आगे जा करके आपके विकास में वो काम आने वाले हैं। तो इसलिए कोई निर्णय कभी गलत नहीं होता। वो अगर गलत लगता भी है तो भी हो सकता है कि वो आपके जीवन में कुछ संघर्ष बढ़ाए, हो सकता है वो आपके जीवन में कुछ स्ट्रगल बढ़ाए, लेकिन वो फाइनली आपके लिए अच्छा ही साबित होगा क्योंकि वो आपके जीवन में विकास लाएगा। हो सकता है कि वो इसके बावजूद कि वो आप उसको इस वक्त पसंद नहीं कर पा रहे हैं, इस वक्त आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान के ऊपर भरोसा करते हुए हम आगे बढ़ें, निर्णय लें, भगवान से प्रार्थना करें ताकि हम सही समय पर सही स्थान पर पहुंच सकें और टेक ऑफ कर सकें। मैंने तो बहुत पढ़ाई किया, बहुत समझा, चीज़ों को समझने की कोशिश की, लेकिन लोग मैंने देखा है 50-50 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन 50-50, 60-60 साल से पढ़ने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको 50-50, 60-60 साल पढ़ने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि आप सही समय पर सही स्थान पर नहीं पहुंच सके। जब आप सही समय पर सही स्थान पर पहुंचते हैं तो आप टेक ऑफ कर जाते हैं, आपको कम समय में ही सारी बात समझ में आ जाती है। इसीलिए सिर्फ निर्णय ही वो नहीं है जिसकी वजह से हम सही समय पर सही स्थान पर पहुंचते हैं। हमारे जीवन में हमारे पूर्व जन्म में और इस जन्म में जो किए गए पुण्य हैं, वो पुण्य कर्म भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमारे जीवन में रोल प्ले करते हैं और वो रोल ये है कि वो हमें सही समय पर सही स्थान पर पहुंचने में मदद करते हैं।